वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 27 फरवरी 2021 और 27 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नतालिया वोडियानोवा। संयुक्त राष्ट्र सद्भावना दूत के रूप में रूस की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को नियुक्त किया गया है। ये है नतालिया वोडियानोवा। नतालिया वोडियानोवा स्त्रियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर काम करेगी। वह संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की प्रचारक होगी। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी UNFPA भी कहा जाता है। द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNFPA के वर्तमान अध्यक्ष नतालिया कानेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रविचंद्रन अश्विन। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने हैं, जबकि 400 टेस्ट विकेट लेने वाले वह चौथे भारतीय गेंदबाज हैं। यह हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने यह उपलब्धि 77 मैचों में प्राप्त की है, जबकि इनसे पहले श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने महज 72 मैचों में 400 विकेट हासिल किए थे। रविचंद्रन अश्विन 77 मैचों में 400 विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन से पहले यह उपलब्धि हासिल करने वाले 3 भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले, कपिल देव और हरभजन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत कितने दर्शनीय पर्यटन स्थलों को स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 12 है। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत 12 दर्शनीय पर्यटन स्थलों को स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल के रूप में चुना है। स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल के रूप में महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, हैदराबाद का गोलकुंडा किला, कोलकाता का कालीघाट मंदिर, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, आगरा का किला, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, श्रीनगर की डल झील, मथुरा का बांके बिहारी मंदिर तथा ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर शामिल है। राजस्थान से 3 स्थलों को इसमें चुना गया है, जिनमें कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला और जैसलमेर स्थित रामदेवरा शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक स्वच्छ प्रसिद्ध स्थलों के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय ने इन 12 प्रसिद्ध स्थलों का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR शाइनिंग स्टार के बाल विकास श्रेणी के तहत किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नंदघर। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की बाल विकास श्रेणी के तहत नंदघर को सम्मानित किया गया है। नंदघर वेदांता का प्रमुख कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट है। यह सम्मान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नंदघर को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान को किस संस्था की ग्रे लिस्ट में जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, FATF। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को जून 2021 तक बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान को पहली बार अक्टूबर 2019 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने FATF के 27 सूत्रीय कार्रवाई योजनाओं को पूरा करने में असफल रहा था, जिसमें आतंकी फंडिंग से जुड़े मसलों पर कार्रवाई शामिल है। पाकिस्तान अभी तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर चुका है, जिसमें रणनीतिक रूप से अहम कमियों को पूरा करने में वह असफल रहा है। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की स्थापना 1989 में G7 ग्रुप ने की थी। FATF का मुख्यालय पेरिस में है और इसके वर्तमान महानिदेशक मार्कस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को लागू करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, दिल्ली। सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को लागू करने वाला दिल्ली दुनिया का पहला राज्य बना है। दिल्ली राज्य सरकार के वित्त विभाग ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। आदेश के तहत दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में
मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चालित सभी वाहनों के बदले 6 माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य है। राज्य वित्त विभाग के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तथा किराया अथवा लीज पर लेने के लिए जेम पोर्टल अथवा भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पीएसयू ईईएसएल का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 मीटर बाधा दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट ग्रांट हालवे किस देश से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अमेरिका। 60 मीटर बाधा दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट ग्रांट हालवे अमेरिका के एथलीट हैं। ये हैं एथलीट ग्रांट हालवे। ग्रांट हालवे ने 60 मीटर बाधा दौड़ में 7.29 सेकंड का समय निकाला है। इन्होंने वेल्स के एथलीट कॉलिन जैक्सन के 1994 में बनाए गए रिकॉर्ड 7.30 सेकंड के समय को तोड़ा है। ग्रांट हालवे ने यह रिकॉर्ड अमेरिका में आयोजित किए जा रहे वर्ल्ड इंडोर टूर में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में अफसफा कानून को लागू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, असम। केंद्र सरकार ने असम राज्य में 6 माह के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफसफा लागू किया है। इस कानून के तहत असम राज्य को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफसफा भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 में पारित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और बल प्रयोग करने आदि में सामान्य प्रक्रिया के मुकाबले अधिक स्वतंत्रता है तथा नागरिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही भी कम है। ये है मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें। असम के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया को मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा पर गए भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया को मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह सम्मान ढाका के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के द्वारा दिया गया है। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया 1997 से 1998 के बीच मीरपुर में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से 18वें एयर स्टाफ कोर्स में हिस्सा लिया था। यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, घाना। कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश घाना है। घाना को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख डोज उपलब्ध करवाई गई है। कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य धनी एवं गरीब देशों सभी तक उचित रूप से कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस पहल का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। यह है मैप में घाना। घाना की कैपिटल है अक्रा। घाना की करेंसी है घाना केडी और घाना के प्रेसिडेंट है नाना अकुफो अदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किए जाएंगे। योजना में घर के मालिकाना हक में पति के साथ पत्नी का नाम भी दर्ज किया जाएगा। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें, लोकसभा की 48 सीटें और राज्यसभा की 19 सीटें। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरवाई किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, फसल का बचा हुआ भाग। फसल कटाई के बाद बची हुई फसल को नरवाई कहा जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नरवाई से कोयला बनाने की घोषणा की है।
कोयला बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होशंगाबाद, जिसका नाम हाल ही में बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, में की जाएगी। इस परियोजना से किसानों को नरवाई जलानी नहीं पड़ेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। गौरतलब है कि बिजली और गैस की तुलना में कोयले से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराकली गरीबासली को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जॉर्जिया। इराकली गरीबासली को जॉर्जिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इराकली गरीबासली पूर्व में जॉर्जिया के रक्षा मंत्री थे। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री जियोर्जी गखारिया के इस्तीफे देने के बाद नियुक्त किया गया है। जॉर्जिया काला सागर के पूर्वी तट पर स्थित एशियाई देश है। यह है मैप में जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलिसी। जॉर्जिया की करेंसी है जॉर्जियन लारी और जॉर्जिया के प्रेसिडेंट है स्लोमे जाउरेविच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एशिया 2021 के 18वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हैदराबाद। बायो एशिया 2021 के 18वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 22 फरवरी से 23 फरवरी 2021 तक किया गया है। यह कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा आयोजित किए जाने वाला एशिया का सबसे बड़ा जीवन विज्ञान और हेल्थ केयर से जुड़ा कार्यक्रम है। इस वर्ष 18वें बायो एशिया कार्यक्रम की थीम मूव द नीडल है। यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें, लोकसभा की 17 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें। तेलंगाना के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड बैंक ने भुगतान प्रणाली को मजबूत करने एवं नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने इस कार्ड के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ संदीप बख्शी हैं और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।